So today cue card is describe a plant grown in your country that you think is important. You should say what it is, where it is grown, how you became familiar with it, why is it important to your country. So sample answer is well Well, I hail from Haryana. मैं हरियाणा से हूँ. अ स्टेट रिनोन फॉर इट्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. जो एक यह राज्य किसके लिए प्रसिद्ध है? रिनोन मतलब प्रसिद्ध या कह सकते हैं फेमस. इट इज फेमस फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. विदाउट एनी डाउट, बिना किसी शक के, वेरियस क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन दिस रीजन, बट आई वुड लाइक टू फोकस ऑन वीट. लेकिन मैं किस पर बात करना चाहता हूँ, किसके बारे में फोकस करना चाहता हूँ? वीट के बारे में. I have some familiarity with crops. मुझे कुछ जानकारी है इस फसल के बारे में, या मतलब हम कह सकते हैं कि मैं कुछ थोड़ा बहुत फैमिलियर हूँ, क्योंकि as I reside relatively close to rural areas. क्योंकि मैं reside मतलब रहता हूँ कहाँ पर? close to rural areas के पास रहता हूँ. where large scale wheat farming take place. जहाँ पर जो गेहूं की खेती है ना, बहुत ज्यादा होती है. दिस रीजन बोस्ट्स हाईली फर्टाइल लैंड एंड फेवरेबल वेदर कंडीशंस दैट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप. का मतलब है कि इस क्षेत्र में उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ धरती है, या मिट्टी को बोल सकते हैं, सॉइल भी लिख सकते हैं, और अनुकूल मौसम है. ठीक है, जो मतलब हमारी क्रॉप के लिए फेवरेबल मौसम है, वो मौसम होता है. ठीक है, हरियाणा में जो इस फसल को हेल्प करता है ग्रो करने में. ठीक है, हमें पता ही है कि पंजाब में भी सेम है कि वीट बहुत ज्यादा उगाई जाती है फार्मर्स के द्वारा, और एक हरियाणा में. इनफैक्ट माई ग्रैंडफादर इज अ फार्मर एंड आई फ्रिक्वेंटली विजिट टू हिज फार्म टू विटनेस द प्रोसेस ऑफ वीट कल्टिवेशन. और यहाँ तक कि मेरे जो दादाजी है वो भी एक फार्मर है, और मैं फ्रिक्वेंटली मीन्स अक्सर, ओपनली भी बोल सकते हैं, मैं अपने जो उनके खेत में विजिट करता हूँ, जाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि वीट की कल्टीवेशन में देखता हूँ. द सोइंग ऑफ वीट अकर्स अराउंड नवंबर एंड द हार्वेस्ट टेक प्लेस इन अप्रैल. वो फार्मर्स जब खेतों में गेहूं लगाते हैं वो नवंबर के आसपास लगाते हैं, और जब उसकी कटाई होती है वो अप्रैल में होती है. इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट द रिनोन्ड फेस्टिवल ऑफ वैशाखी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद दिस क्रॉप, मार्किंग द कमेंसमेंट ऑफ द हार्वेस्ट सीजन फॉर फार्मर्स. ये सबको पता ही है कि वैशाखी एक बहुत बड़ा त्योहार है, और वो इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और जो किसानों के लिए फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है. वीट होल्ड्स significant importance not only in Haryana's cultural fabric. जो गेहूं है वो न सिर्फ हरियाणा की संस्कृति में महत्व रखती है, बट ऑल्सो इन इट्स लोकल इकोनॉमी. लेकिन उसकी जो लोकल इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, उसमें भी महत्व रखती है. विद द एडवेंट ऑफ फार्मिंग मैकेनाइजेशन, कृषि मशीनीकरण के आगमन के द क्रॉप्स प्रोडक्शन हैज विटनेस्ड अ सब्सटैंशियल इंक्रीज. फसल के उत्पादन में एक वृद्धि देखी गई है, लीडिंग टू मिलियंस ऑफ टन्स बीइंग एक्सपोर्टेड वर्ल्ड वाइड. इसमें दुनिया भर में लाखों टन का निर्यात किया जाता है, मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है. दस कंट्रीब्यूटिंग टू द रीजन्स इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे उस क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि बढ़ती है, जिससे उस क्षेत्र में जो फाइनेंशियल कंडीशंस होती है, जो फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो वृद्धि हो जाती है उसमें. ठीक है. However, it is disheartening to note that each year, लेकिन ये बहुत दुख भरी बात है कि each year मतलब हर साल around 30% of the harvest goes to waste due to inadequate management. कि बेकार मैनेजमेंट के कारण हर साल लगभग 30% जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है. Therefore, इसीलिए it is crucial for the state to prioritize the development of infrastructure. क्रूशियल मतलब होता है इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी. ठीक है, तो राज्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, जैसे सच एज वेयर हाउसेज एंड सिलॉस टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज एंड मिनिमाइज इन्वायरमेंटल लॉसेज. जैसे वेयर हाउसेज गोदाम की, और एक सिलॉस भी होते हैं, वो भी इसी में हेल्प करते हैं, जिसमें हम मतलब स्टोर कर सके अपने प्रोडक्ट को, टू प्रिवेंट फूड वेस्ट.
फूड का वेस्ट होने से बचा सकते हैं, एंड मिनिमाइज इन्वायरमेंटल लॉस, और पर्यावरण के नुकसान को कम करने के लिए एड्रेसिंग द प्रेसिंग नीड ऑफ टाइम. I am confident that this crop will continue to play a crucial role in the future, remaining an essential part of both the local culture and economy. मुझे विश्वास है कि यह फसल आगे भी जाकर मतलब भविष्य में भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी, और जो अपनी लोकल संस्कृति है और अर्थव्यवस्था दोनों का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनेगी. Thanks for watching this cue card and please subscribe my channel.